हिंदी टून। जादुई पौधा। कहानी है हरिनगर गांव में रहने वाली चुटकी की, जो बड़ी प्यारी और समझदार लड़की थी। उसे पढ़ने और लिखने में बड़ी रुचि थी। उसका स्कूल पास के ही गांव में था। उसके पिता भानुदास, जो जमींदार के खेत में मजदूरी का काम करते थे, उनके दिहाड़ी पर ही पूरा घर चलता था। चुटकी की माँ सुमन, जो घर में ही काम करती और चुटकी का ध्यान रखती थी। चुटकी और उसके माता पिता जैसे तैसे अपनी जिंदगी बीता रहे थे। बचपन से ही चुटकी को बालों की समस्या थी। उसके सर पर थोड़े बहुत ही बाल थे, जैसे लड़कों के सर पर होते हैं। स्कूल में सभी उसका मजाक उड़ाते और उसे छीला हुआ नारियल कहते थे। इस बात से चुटकी हमेशा दुखी होती थी। इतना होते हुए भी वो स्कूल में मन लगाकर पढ़ती थी। एक दिन चुटकी के पिता भानुदास काम से घर लौट आते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा पौधा होता है। उस पौधे को वो चुटकी की माँ सुमन के हाथ में थमा देता है। सुमन उस पौधे को देखकर हंसती है और कहती है, आज आप खेत से कुछ भी नहीं लाए हो, बस यह पौधा। क्या इसी की सब्जी बनानी होगी? अरे आज जमींदार ने दिहाड़ी दी ही नहीं, आज की दिहाड़ी कल देने वाला है। उसने सभी मजदूरों के हाथ में एक एक पौधा थमा दिया है। कल दिहाड़ी मिलेगी और इस पौधे को मैं किसी को बेच दूंगा ताकि इसके भी पैसे मिलेंगे। ये पौधा कितना प्यारा है, ये मुझे चाहिए। यह सुनकर भानुदास और सुमन एक दूसरे को देखते रहते हैं। सुमन चुटकी से कहती है, चुटकी, इस पौधे का हम क्या करेंगे? अगर इसे हमने कहीं लगाया तो हमें इसका बहुत ध्यान देना होगा, उसको पानी भी देना होगा, और यह सब कौन करेगा? इस पौधे की पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। और वो रोज सुबह शाम उसका ध्यान रखती है। जैसे ही पौधा बड़ा होने लगता है, सुमन उसे पहचान लेती है और चुटकी से कहती है, अरे, यह तो चमेली का पौधा है। अरे वाह, अब तो मैं रोज अपने बालों में चमेली का फूल लगाऊंगी। दूसरे ही दिन चुटकी अपने बालों में चमेली का फूल लगाकर स्कूल जाती है। चुटकी के बालों में फूल देखकर सभी बच्चे और भी हंसने लगते हैं। चुटकी और भी उदास होकर घर आती है। वो अपने माता पिता से कहती है कि अब वह कभी भी स्कूल नहीं जाएंगी। सुमन और भानुदास समझ जाते हैं कि जरूर स्कूल में, मगर वे दोनों भी कुछ नहीं कर सकते थे। इस बात से नाराज होकर चुटकी एक सुबह उस चमेली के पौधे के पास बैठकर रोने लगती है और कहती है, इन बालों के कारण सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं और अब तो स्कूल जाना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब तो बरसात का सीजन शुरू होने वाला है। पिताजी को छाते के लिए पैसे भी नहीं मांग सकती। अब मैं क्या करूं? और वो रोने लगती है। उसके आंखों से कुछ आंसू उस पौधे पर गिर जाते हैं। चुटकी के आंसू पौधे पर गिरते ही वो पौधा बोलने लगता है, चुटकी, रोना मत। अरे तुम कैसे बोल सकते हो? मैं एक जादुई चमेली का पौधा हूँ। तुम मेरे कुछ फूल लेकर उससे तेल बनाओ और अपने बालों में लगाओ, ताकि तुम्हारे बाल लंबे और घने बन जाएंगे। इस तेल की महक से तुम पर बारिश नहीं होगी और तुम भीग भी सकती हो। यह सुनकर चुटकी उस पौधे से कुछ फूल निकाल लेती है और अपनी माँ को देती है। सुमन भी बड़ी खुशी से उसका तेल निकालकर चुटकी के बालों में लगाती है। उस तेल के चमत्कार से तुरंत चुटकी की बाल लंबे और घने बन जाते हैं। बालों में तेल लगाकर चुटकी बारिश में खड़ी हो जाती है, मगर वह बिल्कुल भी नहीं भीगती। यह देखकर सुमन भी बहुत अचंभित हो जाती है। फिर क्या? चुटकी अपने लंबे घने बालों में तेल लगाकर स्कूल जाने लगी और उसके लंबे घने बाल देखकर सब बच्चे हैरान हो गए। सबकी बोलती बंद हो गई। चमेली के उस पौधे ने चुटकी की जिंदगी बदल दी। अब चुटकी और उसकी माँ वही चमेली का तेल बेचने लगे और वह बहुत अच्छी जिंदगी जीने लगे।